एक्सीडेंटल विधायक बन गया। मैं राजनीति में छात्र जीवन से आया। मैं एक्सीडेंटल नहीं हूं, मैं एक्सपेरिमेंटल हूं। मैं छात्र राजनीति से चुनाव लड़ रहा हूं। मैंने एनएसयूआई में काम किया, मैंने युवा कांग्रेस में काम किया, मैं जिला परिषद का सदस्य चुना गया और राष्ट्रीय स्तर पर मैंने कांग्रेस पार्टी का कार्य किया। उसके बाद लोगों के वोट के माध्यम से मैं जीत के आया हूं। लेकिन मुझे एक्सीडेंटल कहने वाले राजेंद्र राणा जी स्वयं एक्सीडेंटल राजनीति में आए हैं और वो हमेशा दूसरे के कंधों को सीढ़ी बना के राजनीति में आए और उन्हीं कंधों को बाद में उन्होंने किक मार के गिराया भी, और इसका जीता जाता उदाहरण है। उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। जब भारतीय जनता पार्टी से उनको बुडविला कांड में निकाला, फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। जब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, फिर कांग्रेस के कंधों पे बैठे, फिर कांग्रेस के कंधों को किक मार के भारतीय जनता पार्टी में चले गए दोबारा। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं के कंधों पे बैठे हैं उनको भी बहुत जल्दी वो किक मारेंगे। ये उनका चरित्र है। मेरा उनसे बार बार यही प्रश्न है। हमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी, कृपा करके आप भी अपनी स्थिति स्पष्ट करो। आप भी बताओ। जनता के बीच में अनेकों प्रश्न हैं कि बुडविला कांड क्या था, आपकी संस्था को पैसा कहां से आता है, आप इतने अमीर कैसे बने, कौन सा खजाना आपके हाथ लगा है। इस चीज के बारे में ये जो प्रश्न मैंने किए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर जो है राजेंद्र राणा जी को जनता के बीच में देना चाहिए, बजाय इसके कि वो आरोप लगाए। किसी के ऊपर आरोप लगाने का ठेका राजेंद्र राणा ने नहीं ले रखा है। अगर आप दूसरों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो आप पहले अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए। वो आम परिवार से यहां से उठ के गए थे चंडीगढ़ में और वहां पे रेडी का काम करते थे। उसके बाद आज उनके पास कहां से पैसा आया, कौन से पेड़ हैं पैसों के जो राजेंद्र राणा जी के हाथ लग गए, कौन से बगीचा है नोटों का जो राजेंद्र राणा के हाथ में लगा, कहां से वो दानवीर बने, कैसे लोगों को पैसा बांट रहे हैं, कहां से उनकी जो सर्वहित कल्याणकारी सभा है कहां से पैसा आता है, उनको बताए इस चीज को, लोगों को करे स्पष्ट लोगों के बीच में। और उसको वन टाइम सेटलमेंट की बात, तो शायद उनको ये जानकारी नहीं है कि जब कोई बैंक की वन टाइम सेटलमेंट होती है तो वो राष्ट्रीय नीति है बैंकों की, और आरबीआई उसको करता है। आरबीआई का मतलब राजेंद्र राणा जी समझ लें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो नियम है उनके मुताबिक कोई भी जो वन टाइम सेटलमेंट होती है, और उस वन सेटलमेंट टाइम में करोड़ों लोग जो हैं उस योजना का लाभ उठाते हैं। उसमें अगर मैंने भी उठा लिया तो उसमें मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया। रही बात, अगर मेरी ईमानदारी के ऊपर राजेंद्र राणा जी को कोई शक है तो मैं दावे के साथ चैलेंज कर रहा हूं उनको कि वो शपथ पत्र के साथ, एफिडेविट के साथ शिकायत करें। अगर हिम्मत है उनके अंदर, अगर दम है उनके अंदर, तो शिकायत पत्र जो है वो एफिडेविट के साथ जो है वो करें, ताकि जांच के बाद अगर कुछ नहीं पाया जाता तो फिर उनको मैं कोर्ट में घसीट सकूं। है उनमें हिम्मत एफिडेविट के साथ करने की। और दूसरी तरफ